एवरीवन, प्रशांत चौधरी इस साइड। एंड दोस्तों, एक और धमाकेदार शानदार वीडियो आपके सामने लेके आ चुका हूं। इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से आपको ट्रेड लेनी है, किस तरीके से आपको कौन सा प्रीमियम लेना है, आपको सिलेक्ट कौन सा करना है। आईटीएम क्या होता है, एटीएम क्या होता है, ओटीएम क्या होता है, ये आपको नहीं पता होगा। अगर पता भी है तो और अच्छे से आप सीख सकते हो। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो दोस्तों वीडियो लास्ट तक देखना। मैं आपको प्रॉपर A to Z सिखाने वाला हूं। ऑप्शन चैन के अंदर किस तरीके से आपको कौन सा प्रीमियम लेना है। 70 वाला ले, 20 रुपए वाला ले, 30 रुपए वाला ले, 1 रुपए वाला प्रीमियम ले। आप 1000 रुपए से 2000 रुपए से कैसे ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो, सब कुछ मैंने इसके अंदर बताया। तो वीडियो लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। और चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ज्यादा एंजॉय करोगे, बहुत अच्छे से ट्रेड करोगे और बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे होगे। दोस्तों, पैसा कमा रहे होगे आप लोग, ठीक है। अब आप लोगों को मैं आज जो बात बताने वाला हूं, जो आज वीडियो बना रहा हूं ना, बहुत मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट कहते हैं ना वीडियो, वो वीडियो है मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो। अगर आपके पास मात्र 500 रुपए हैं, उससे भी आप ट्रेड ले सकते हो, आपको पता है। 1000 रुपए आपके पास, उससे भी आप ट्रेड ले सकते हो, आपको पता है। नहीं पता है तो मैं आपको बताता हूं, आप 100 रुपए से भी ट्रेड ले सकते हो। लेकिन क्या इसमें प्रॉफिट होता है, बेनिफिट होता है नहीं होता है, ये आज हम बात करने वाले हैं। दूसरी चीज, आपके पास अगर आपके 10,000 रुपए तो आपको कितने से ट्रेड लेनी है वो आपको बताने वाला हूं। कौन सा प्रीमियम लेना होता है, आप लोगों ने मैंने प्रीमियम दिखाए थे ना आपको, मैं दिखाता हूं एक सेकंड को। अब मैं आपको कौन सा प्रीमियम लेना होता है। एग्जांपल देखो, ये ऑप्शन चैन है, इनमें से आपको कौन सा ऐसा प्रीमियम लेना होता है जिसपे आप ट्रेड करते हो। इनमें से ये लें, मतलब 72 रुपए का लें, 53 रुपए का लें, ये लें, कौन सा लें, कौन सा बेस्ट है। और ये इनमें अंतर क्या है, क्या अंतर होता है इनके अंदर, आपको पता नहीं है शायद। देखो, जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना दोस्तों, बिल्कुल अभी जितना आप सीख चुके हैं ना, बहुत थोड़ा है, अभी आपको बहुत कुछ सीखना बाकी है। तो सारी चीज सिखाता हूं मैं आपको प्रॉपर, स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल सिंपल भाषा में, जिससे आपको अच्छे समझ आए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि यार एक छोटी सी चीज बताओ यार, ये 96 रुपीज का ही क्यों है, ये 27 रुपए का क्यों है भाई। थोड़ा सोचो, खुद से दिमाग लगाओ यार, इतना सस्ता और इतना महंगा ये क्यों है। और हमें अगर ये लेंगे तो इसमें क्या फायदा है, इसमें क्या नुकसान है, हम ये लेंगे तो इसमें क्या फायदा है और हमें क्या नुकसान है, ये सारी चीजों के ऊपर आज बात करने वाले हैं। और इनको कहते क्या है, ये बिल्कुल इस प्राइस को क्या कहते हैं, इसको मार्केट आपको पता है, मार्केट इस टाइम यहां पर है, तो भाई इसको कहते क्या है हमें नहीं पता है। इसके ऊपर जो चल रहा है प्राइस, उसको क्या कहते हैं नहीं पता है। तो टेंशन मत लो, आज मैं इस वीडियो के अंदर अपना पूरा खुलासा करने वाले हैं, बढ़िया तरीके से बात करने वाले हैं, आपको ऐसी नॉलेज प्रोवाइड करवाऊंगा जिससे आपको कभी लाइफ में मार नहीं खाने वाले आप, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि इन सभी टॉपिक के ऊपर आज मैं आपको बताता हूं सारी चीजें। मान लीजिए, देखो मान लीजिए, एक बात देखते हैं हम। मान लीजिए अभी क्या हुआ, ये ट्रेड है, एग्जाम्पल मानते हैं हम कि मार्केट यहां पर चल रहा है। इस टाइम तो देखो मार्केट बंद है, इस टाइम मार्केट बंद है क्योंकि टाइम हो रखा है रात के 10:30 से ऊपर हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट हमारी बंद हो रखी है इस टाइम पे। पर सोचो, ये मार्केट हम मान लेते हैं कि मार्केट चल रही है, ठीक है, मान लेते हैं मार्केट चल रही है। और जो इस टाइम मार्केट में जो प्राइस है ना, मार्केट में प्राइस चल रहा है, ये कितना चल रहा है, 19,244 रुपए। इस टाइम मार्केट का प्राइस इतना चल रहा है और हमें लगता है कि ये मार्केट अभी ये डाउन ट्रेंड में जाएगी क्योंकि हमारा ईएमए भी अपनी पूरी 30 डिग्री पर चल रहा है, बढ़िया। उसके साथ साथ बिग बार कैंडल बन रहा है, बहुत अच्छी हमें ट्रेड हमें लग रहा है, ऐसा हमें लग रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम सिंपल एक ट्रेड लेंगे यहां से। सबसे पहले हम अपना एक एग्जाम्पल रुको, यहां पर जाएंगे, यहां पे सबसे पहले शॉर्ट पोजीशन सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम यहां से एक ट्रेड ले लेंगे। एग्जाम्पल दिखाता हूं किस तरीके से। हमने यहां का स्टॉप लॉस ले लिया, मान लीजिए ये है, और हमने एक स्टॉप लॉस ले लिया यहां तक का और टारगेट ले लिया सामने नीचे तक का, ठीक है, एक ये ले लिया। तो दोस्तों अब हम ट्रेड लेते कैसे हैं, आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि भैया सिंपल सी चीज है, ट्रेड लेना है तो बड़ा सिंपल है। करना क्या होता है, हम ऑप्शन चैन पे जाते हैं निफ्टी पर और यहां से ले लेते हैं ट्रेड। अब यहां पे पहुंचते कैसे वो आपको बताता हूं दोस्तों। हम अगर यहां पर होते हैं तो सिंपल हमें जाना है ग्रो के टर्मिनल पर क्लिक करना है कोने में। उसके बाद अगर बैंक हम निफ्टी 50 में ट्रेड ले रहे हैं तो हम सिंपल निफ्टी 50 पे क्लिक करेंगे। फिर नीचे तो या तो हम ऑप्शन चैन ऊपर ही आती है, देखो दिखाता हूं एक सेकेंड, फिर से दिखाता हूं, बहुत अच्छे समझ आएगा। देखो मैं बिल्कुल, जो बंदे बिल्कुल नहीं है ना, उनको भी अच्छे समझ आनी चाहिए, वो चीज इसलिए बनाता हूं। आप यहां पर सिंपल क्लिक करोगे ना, दो जगह ऑप्शन चैन आती है दोस्तों। एक तो ऑप्शन चैन आती है, यहां पे लिखे हो, इस पे क्लिक कर दोगे तो भी आप डायरेक्ट खुल सकते हो। दूसरा क्या आता है मैं आपको दिखाता हूं। दूसरा नीचे स्क्रॉल करोगे थोड़ा सा तो आपको यहां पे एक बहुत बड़ा बड़ा ऑप्शन चैन दिख रहा होगा, ये एक ऑप्शन चैन है, इस पे क्लिक करोगे तो आप तब भी ऑप्शन चैन आपकी खुल जाएगी। देखो दोस्तों, अगर आपको इसके अंदर ट्रेड लेनी होती है ना इसके अंदर सॉरी ये इसको कट कर देते हैं। अगर आपको ये ट्रेड लेनी है ना, तो आपको करना क्या पड़ेगा, ऑप्शन चैन पे जाके एक ऑप्शन को परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहां पर चले गए, ऑप्शन चैन पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है, क्लिक कर दिया। आप लोग देख रहे हो कितना था मार्केट का प्राइस, कितना चल रहा है, मार्केट का प्राइस चल रहा है 19,244, ठीक है, ओके। अब हम नीचे चलते हैं, स्क्रॉल करते हैं इसको थोड़ा, तो आप लोग क्या देख पा रहे होगे, देखो अब ये जो है ना, इस टाइम पे स्ट्राइक प्राइस कितना है,
ये जो प्राइस है ना, इस टाइम मार्केट का प्राइस यही चल रहा है, क्योंकि अब मार्केट ऑफ हो चुकी है, इस वजह से प्राइस ऊपर नीचे हो जाता है रात में। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, अभी जो प्राइस है ना, ये जो प्राइस चल रहा है, जो मार्केट में प्राइस चल रहा होता है ना, ये प्राइस यहां पर दिखा रहा होता है, यही प्राइस होता है असल में वो। ठीक है, तो दोस्तों ये जो प्राइस होता है ना, इस प्राइस को हम क्या कहते हैं, एटीएम। एटीएम कहते हैं। वो क्यों कहते हैं, एट द मनी, इसको कहते हैं एट द मनी, मतलब कि जहां पर इस टाइम मार्केट है, बिल्कुल ये हो गया मेरे भाई एट द मनी। अगर आपको अब जो ट्रेड लेनी है, वो ट्रेड कौन सी लेनी है, थोड़ा सोच बताओ मुझे, आपको ट्रेड कौन सी लेनी है। ट्रेड लेनी है डाउन साइड की, मतलब आपको लगता है मार्केट नीचे जाएगी, तो जब नीचे जाती है तो हमको क्या है, हमें बायर्स मतलब रिटेलर्स हैं, हमारे पास पैसा बहुत कम है, ठीक है भैया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें नीचे की क्या लेना पड़ेगा, हमें पुट को बाय करना पड़ेगा, पीई को बाय करना पड़ेगा। क्या बाय करना पड़ेगा दोस्तों, पुट को बाय करना पड़ेगा। यह है आपका पीई, पुट को हमें बाय करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहां पर जाएंगे भैया ऑप्शन चैन पे, हम सबसे पहले देखेंगे पुट वाला ऑप्शन कौन सा है, मतलब पुट कौन सी साइड है। ये लिखा है दोस्तों पुट, आप लोग देख पा रहे होगे इजीली, यहां पे ये लिखा है पुट और ये रखा है कॉल। मतलब अगर हमें मार्केट नीचे जा रही है और हमें वो लेना है ना, लोट्स खरीदने हैं ना, हमें लोट खरीदना, कोई भी एक लोट खरीदना है, अगर हमें प्रीमियम खरीदना है तो हमें इधर इस साइड का खरीदना पड़ेगा, ये जो पूरी साइड है, ठीक है, इस साइड का खरीदना पड़ेगा, पुट साइड का, अगर नीचे के लिए हमें खरीदना है तो। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम स्क्रॉल करते हैं, इसको नीचे देखते हैं। ओके, अब सबसे पहले हमने क्या चीज देखी कि भैया मार्केट ये है, मतलब इसको कहते हैं एटीएम एट द मनी। ओके ओके, ठीक है। अब एक चीज देखो दोस्तों, एक तो प्राइस दे रखा है 89 रुपीज, एक दे रखा है 69 रुपीज, एक दे रखा है 51, एक दे रखा है 39। तो हमें इनमें से कौन सा खरीदना है, एक 115 है, 145 है, 181 है, हम इनमें से कौन सा खरीदें, हमें समझ ही नहीं आ रहा है, हमें समझ नहीं आ रहा क्या खरीदें। आप खुद से बताओ, आप कौन सा खरीदोगे। आप जाओगे भैया हमें तो सबसे सस्ता वाला दिखा दो, ठीक है, आप लोग कोई भी है, सबसे पहले क्या सोचेगा, भाई सबसे सस्ता वाला दिखा दो, सबसे सस्ता कौन सा है। तो भाई देखो सबसे सस्ता इसमें, देखो मैं जो कह रहा था ना शुरू में कि आप 100 रुपए से भी ट्रेड कर सकते हो, कैसे दिखाता हूं। देखो यहां पर आपको 5 रुपए का प्रीमियम भी मिल जाता है। देखो दोस्तों करना क्या होता है, आपको सिंपल इस पर क्लिक करना है और क्लिक करोगे तो जो 5 रुपए का हमें 50 लोट्स मिलते हैं। आपको पता है, मैंने आपको अच्छे से बता रखा है, जो निफ्टी 50 होती है ना, निफ्टी 50 होती है ना, उसके अंदर क्या है, एक लोट 50 का है, 50 का लोट है, मतलब 50 क्वांटिटी एक साथ ही खरीदनी होती है आपको, जितने का भी प्राइस चल रहा होता है। जैसे आपका 5 रुपए का प्राइस चल रहा है और आपको 5 क्वांटिटी खरीदनी है, दोस्तों कितने में, ये कितने में, करीब ऐसे 250 रुपए में, 271 रुपए में, जैसे ये बता रहा है मार्केट के ऑफ थोड़ा प्राइस ज्यादा बता रहा है जब मार्केट बंद हो रही होती है। ठीक है, आपको मात्र 250 रुपए के अंदर एक लोट मिल जाएगा, एक सिंगल लोट 50 का लोट मिल जाएगा मात्र 250 रुपए के अंदर। ठीक है, ओके, अभी आपको कुछ लेना नहीं है, आपको इसका बताऊंगा घाटा क्या है और फायदा क्या है। मैं आपको बता रहा हूं कि कितने रुपए तक का भी आपको मिल जाता है। इसको बैक करते हैं फिर से। अब आपको देखो यहां पर आपको 5 रुपए का भी मिला, 11 का भी मिला, 15 का भी, 21 का भी, बट हमें लेना कौन सा है, ये होते क्या है, इनको कहते क्या है। देखो दोस्तों, हमें जो भी जब भी ट्रेड ले ली है ना कोई भी, तो हमेशा जो एट द मनी है ना, ये एटीएम जो मैंने आपको बताया था, एटीएम, हमें ये देखना है एटीएम कहां पे है, एट द मनी जो मार्केट चल रही है वो कहां पे है। ठीक है, वहां से हमेशा याद रखना है, वहां से हमेशा याद रखना है, हमें मार्केट चाहिए डाउन ट्रेंड में जा रही है, तो हमें जो नीचे वाले हैं ना, एट द मनी से इधर जो जा रहा होगा, एट द मनी से नीचे जो जा रहा होगा, जो महंगा होगा उसको ही परचेस करना है हमेशा। कोई सा भी महंगा वाला लेना है आपको। मैं अब आपको अगर मैं टिपिकल लैंग्वेज में बताने लगूं ना तो अब थक परेशान हो जाओगे, क्या कह रहे हो। ठीक है, तो मैं सिंपल बात कहूंगा आपसे, जो महंगा है ना वो बढ़िया है, महंगी चीज बढ़िया है, समझ लेना। अगर तुम सस्ती लोगे ना तो भाई इसमें आपका परेशानी, सस्ती नहीं लेनी है आपको, बस ये समझ लेना है, ऊपर वाले नहीं लेने हैं, जो महंगे वाले हैं वो लेने हैं। ठीक है, पहली बात इतनी समझ लो। इसके पीछे का रीजन भी मैं बताऊंगा, डोंट वरी, बिल्कुल बेफिक्र रहो। पहले आपको क्लियर कर देता हूं, कभी भी ट्रेड करने जाओ तो ये 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए वाला बिल्कुल मत लेना, बता रहा हूं आपको। 15 रुपए, 21 रुपए, 20 रुपए ये नहीं लेना है आपको। क्या लेना है आपको, लेना है ये जो महंगा वाला है वो ही हमेशा लेना है। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, मैं हमेशा क्या लूंगा, जिसके अगला वाला होता है ना, इसके नीचे वाला, या तो 115, 145, इन दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। तो आपका पैसे कितने खर्च होंगे, 50 का लोट लोगे 115 से, तो आपके करीब 57-55 रुपए ये खर्च होंगे, और इतने में आप इसको बाय कर सकते हो। ठीक है, इतने में आप इसको बाय कर सकते हो। 5000 रुपए का एक लोट मिलेगा आपको। देखो, अगर आपको ये वाली ट्रेड करनी है तो 5000 रुपए का एक लोट मिलेगा, और आराम से आप यहां पर सिंपल ट्रेड कर सकते हो। सकता है मार्केट ऐसे जाए, नीचे जाए, एक और कैंडल बनाए और आपका ये टारगेट हिट कर दे, आपको प्रॉफिट हो जाए। ठीक है, ऐसा हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है यहां से एक कैंडल अगली बने ऊपर और यहां पे आपका स्टॉप लॉस लग जाए।
ठीक है, ये भी हो सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या काम करना है, जो भी स्ट्राइक प्राइस एटीएम पे है, जो भी ये है प्राइस, ठीक है, उसके बस एक नीचे वाला ले लेना है, उसको कम से कम एक नीचे वाला ले लेना है बस आपको, मतलब कि सस्ता वाला आपको नहीं लेना है। पहली बात तो आपको ये समझ जाना है, ठीक है, ये चीज समझ आ गई। अब मैं आपको बताऊं इसका रीजन क्या है। इसका दोस्तों रीजन क्या होता है, देखो होता क्या है असल में, अगर आप कोई भी एक सस्ता अब मैं बताता हूं, जो ये ऊपर वाले होते हैं ना, ये ऊपर वाले दिखाता हूं कौन से ऊपर वाले, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये वाला कॉलम जो दिख रहा है ना, इस कॉलम को दोस्तों क्या कहते हैं बताता हूं। इस कॉलम को कहते हैं क्या, आउट ऑफ द मनी, OTM। इसको कहते हैं क्या है, आउट ऑफ द मनी, आउट ऑफ द मनी, इसको कहते हैं आउट ऑफ द मनी। मतलब ये हम यहां तक मार्केट बहुत मुश्किल से पहुंचेगी, ठीक है, अगर मार्केट गिरेगी भी तो इतनी एकदम से इतना जल्दी इतना नीचे नहीं गिरेगी, ठीक है, एकदम से नहीं गिरेगी इतना ज्यादा मार्केट, इसलिए ये आउट ऑफ द मनी होते हैं। अगर जो एग्जैक्ट प्राइस होता है, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, एग्जैक्ट प्राइस को कहते हैं ATM, और एग्जैक्ट जो ATM के नीचे वाले होते हैं सब, पुट ऑप्शन की बात कर रहा हूं मैं दोस्तों, पुट ऑप्शन की बात कर रहा हूं, जो महंगे वाले होते हैं, जिनके प्राइस महंगा होता है, ATM के बाद जो महंगे वाले प्राइस होंगे, ठीक है, उसको कहते हैं दोस्तों ITM, इनको कहते हैं इन द मनी, इन द मनी। हमेशा याद रखना इनको क्या कहते हैं, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत बार लाइव स्ट्रीम में भी देखते हो किसी को, वो कहते हैं भाई वो ATM लेना है, बस आपको ITM लेना है, तो अब समझ आ गया ITM ATM क्या होता है। वो जो महंगे वाले होते हैं उनको ITM कहते हैं, ठीक है, इतनी बात समझ लेना आप। जो आपका ओरिजिनल प्राइस होता है ना, ओरिजिनल प्राइस होता है ना, उस टाइम पे जो महंगे चल रहे होते हैं वो लेना है, उसके बस एक नीचे वाला ले लेना है, बस आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, नीचे वाला ले लेना है, एक बात खत्म, ठीक है। एक नीचे वाला या दो नीचे वाले या तीन नीचे वाले में से आप कोई सा भी ले सकते हो, ठीक है। इनको कहते हैं आपको, अब जैसे कि मैं क्या करूंगा, आप सिंपल क्या करूंगा, मैं कौन सा इनको क्या कहते हैं, हमको कहते हैं इन द मनी, ठीक है, इन द मनी ITM, और ये वाला जो है इसको हम इसका कहते हैं ATM कहते हैं, इन दोनों को इन द मनी हो गया, और इसके ऊपर वाले जो हो गई है इनको कहते हैं OTM, आउट ऑफ द मनी। कभी भी लाइफ में OTM नहीं लेना है। अब रीजन उसका अब मैं बताता हूं, देखो होता क्या है दोस्तों, मान लीजिए आपकी मार्केट ये रही, ठीक है, अब जब मार्केट क्या होगा, अब मार्केट जब ये है, ये क्या है 19,265 पे मार्केट चल रही है, ठीक है, अब आप चाहते हो मार्केट नीचे गिर रही है, तो 19,265 से मान लीजिए ये मार्केट 19,200 चली गई, या मान लीजिए 165 पहुंच गई, मतलब नीचे गिर गई यार, मार्केट में गिरावट आ गई, बहुत बड़ी गिरावट आ गई है मार्केट में भैया, 100 पॉइंट की गिरावट आ गई है मार्केट के अंदर, आपने सुना है जैसे। देखो आपको बताता हूं मार्केट कितने पे चल रही है, मार्केट चल रही है 19,000 ये 265, ये जो प्राइस है, ये प्राइस देख लो, ठीक है, चल रही है, और मार्केट हमें दिख रहा है मार्केट डाउन ट्रेंड में आ रही है, और मार्केट गिर गई नीचे, मार्केट गिरी है 19,165 गिर गई है भाई, ये 100 पॉइंट नीचे गिर गई मार्केट, 100 पॉइंट नीचे गिर गई, आप लोग देख पा रहे हो। अब 100 पॉइंट जो नीचे गिरी है ना दोस्तों, अब जो ये 100 पॉइंट गिरी है ना नीचे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका जो प्राइस है, जैसे ये 115 रुपए का है, ये 115 का 215 का हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है कि 145 वाला 245 का हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये आप सोच रहे हो 55 रुपये 51 रुपये वाला 151 का हो जाएगा कि मार्केट गिरी है तो भैया इसमें तो ये बढ़ जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। अब मैं बताता हूँ क्या होता है, देखो होता क्या है असल में, जब अगर हम लेते हैं क्या, अगर हम क्या लेते हैं, अगर हम लेते हैं दोस्तों इन द मनी, मतलब जो महंगे वाले हैं, अगर आप ये महंगे वाले लेते हो, इन द मनी वाले लेते हो, तो जो मार्केट अगर 100 पॉइंट नीचे गिरती है ना, तो इनका प्राइस पता है कितना बढ़ जाता है, इनका प्राइस बढ़ जाता है दोस्तों 1 पॉइंट, मतलब 60 पॉइंट या 50 पॉइंट, इनका प्राइस इतना बढ़ता है, ठीक है। मतलब कितना कि अगर ये 100 पॉइंट गिरेगी तो इनका प्रीमियम का प्राइस 50 रुपये बढ़ जाएगा, इसका 60 रुपये बढ़ जाएगा प्रीमियम का प्राइस, मतलब जो 115 रुपये का प्रीमियम है, वो प्रीमियम आपका कितने का हो जाएगा दोस्तों, 115 रुपये का प्रीमियम है, वो प्रीमियम हो जाएगा आपका 165 रुपये का, ठीक है। तो आपका प्रॉफिट होगा 50 रुपए का प्रॉफिट होगा, 50 का नहीं, 50 इंटू 50 कर लो, आपका सीधा आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आपको करीब 2500 रुपए का प्रॉफिट, इतना प्रॉफिट हो जाएगा आपका, ठीक है। और अगर आपने और अंदर ले रखा होता, मतलब जैसे आपने 145 181 वाला ले रखा होता, तो आपका वही 60 पॉइंट बढ़ते, 50 पे 60 पॉइंट बढ़ते, और आपका सीधा जो प्रॉफिट 3000 रुपए का होता। समझ रहे हो ना, एक लोट के अंदर 50 होते हैं, इसलिए अगर 1 रुपया बढ़ेगा तो 50 रुपए बढ़ेंगे आपके। इसी तरीके से जो अंदर वाले होते हैं ना, अंदर वाले, वो अगर 100 पॉइंट मार्केट चल जाती है तो आपका सीधा सीधा क्या, आपके 50 रुपए बढ़ जाते हैं, 60 रुपए बढ़ जाते हैं, ठीक है। अगर मार्केट सिर्फ 10 रुपए बढ़ती है
तो ये 5 रुपए बढ़ जाता है इनका प्राइस, और इनका 10 रुपए, इनका 6 रुपए बढ़ जाता है। इतनी बात याद रखनी, महंगे वालों का ये सिस्टम होता है, ठीक है। ओके, अब आते हैं सस्ते वालों के ऊपर। जो सस्ते वाले होते हैं ना, ये जो सस्ते वाले होते हैं ना, इनका बहुत कम बढ़ता है दोस्तों, ठीक है। 1.4 मतलब बहुत, मतलब कि अगर 100 रुपए बढ़ेगी मार्केट तो आपको 30-40 रुपए का मिलेगा, इसके अंदर ना भी मिल सकता, मतलब बहुत कम कम बढ़ते हैं। मतलब अगर 100 पॉइंट गिर गई मार्केट तो ये 40 रुपए का जो प्रीमियम, एक तरीके से ये प्रीमियम मुश्किल से 50 या 55 या 60 रुपए का होगा। 70 रुपए मैक्सिमम बता रहा हूं मैं, मैक्सिमम बता रहा हूं। अरे वो 100 पॉइंट मार्केट ऊपर नीचे होना बहुत मुश्किल होता है। पूरा एक दिन के अंदर ना, एक सिंगल डे के अंदर जो निफ्टी होती है ना, 150 पॉइंट का मूवमेंट करती है मैक्स टू मैक्सिमम, ठीक है। 150 पॉइंट का मूवमेंट, वो भी 150 किस तरीके से, 150 ऊपर 150 इस तरीके से, ठीक है। तो 100 पॉइंट एकदम से बढ़ना बहुत मुश्किल होता है, एक ही डायरेक्शन में तो बहुत मुश्किल से जाती है, ठीक है। तो इतना ज्यादा बढ़ता नहीं है जिससे आपको पूरे दिन के अंदर भी 20-30 पॉइंट नहीं मिलेंगे इसके अंदर। तो आपको जो लेना है ना, आईटीएम लेना है, आईटीएम, ठीक है। इतनी बात आपको हमेशा याद रखनी है। तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हुई होगी। तो अगर आप कोई भी ट्रेड लोगे, मान लीजिए ये ट्रेड लोगे, तो कौन सा लोगे आप? आपको सिंपल क्या लेना है, यहां पर जाना है 115 वाला ले लेना है या 145 वाला ले लेना है, जितना आपका बजट है। मेरे हिसाब से 115 वाला लो, ज्यादा खुश रहोगे जीवन में बहुत आराम से, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बट इनके अंदर क्या होता है दोस्तों, देखो अगर आप चीज महंगी लोगे ना, तो इसके अंदर अगर बढ़ता भी तेजी से है तो गिरता भी थोड़ा तेजी से ही है पैसे। इसके पैसे गिरते भी तेजी से हैं, बढ़ते भी तेजी से हैं। बट इसके पैसे बढ़ते बहुत स्लो स्लो है, गिरते ज्यादा तेज हैं जो ओटीएम होता है, क्योंकि इसमें डेल्टा जो होता है ना, दिन प्रतिदिन नीचे गिर रहा होता है इनका डेल्टा। एक डेल्टा होती है एक चीज, जो मैंने आपको 1.6 बताया ना, वो डेल्टा ही होता है, ठीक है। इसका एक मतलब अब इतना समझ लो, नीचे वाले 60 पॉइंट 50 पॉइंट बढ़ेंगे अगर 100 पॉइंट गिरेगी मार्केट, इस तरीके से, ठीक है। इतनी बात आपको समझ लेनी, ज्यादा आपको टेंशन लेनी नहीं है। तो आपको सिंपल ये ट्रेड ले लेनी है। अब मान लीजिए एग्जांपल हम लेते हैं, मैं आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल बहुत स्लो स्लो अच्छे से बता रहा हूं। मान लीजिए आपने 115 रुपए का प्रीमियम लिया, 115 को 57, मतलब कि एक तरीके से हम 6000 का मान लेते हैं। अब आपने 6000 रुपए के ट्रेड ले ली, ठीक है, 6000 रुपए ले लिए और मार्केट आपके बिल्कुल फेवर में गई है, भाई मजा आ गया आपका। मतलब आपने क्या करा, यहां पर 6000 रुपए की ट्रेड ले ली एक, यहां पर क्या होगा, आपको 6000 रुपए की ट्रेड ले ली और आपको 6000 रुपए की ट्रेड ले ली और 115 का प्रीमियम। अब आपके हिसाब से यहां पे 20 पैसे, 20 रुपए बढ़ गया, 20 रुपए बढ़ गया मतलब 125 रुपए का हो गया। तो आपको कितना प्रॉफिट होगा इसके अंदर? अगर ये 20 रुपए बढ़ा है तो कितना प्रॉफिट होगा, वो हम चेक करते हैं। वो कैसे चेक करेंगे बताता हूं। देखो दोस्तों, 115 रुपए का प्रीमियम अगर आपके 10 रुपए बढ़ जाता है, 10 रुपए बढ़ जाता है, एक लोट में 50 लोट है तो 10 इंटू कर लो, आपको 500 रुपए का प्रॉफिट। बस सीधी सिंपल सी बात है। 6000 का लिया है आपने, फिर जब 6500 रुपए बढ़ जाएंगे इसके ऊपर, 6500 का हो जाएगा, इसको आप सेल कर देना, आपका पैसा आ जाएगा आपके खाते के अंदर, ठीक है। इतनी बात है दोस्तों एटीएम इसमें। अब एक बार और आपको बता देता हूं, क्या चीज बता देता हूं, अब आपको बता देता हूं जो कॉल ऑप्शन वालों का, ठीक है, कॉल ऑप्शन वालों का एक बार बताता हूं। कॉल ऑप्शन वालों का जस्ट उल्टा होता है, बस कुछ नहीं करना है। कॉल ऑप्शन वालों के अंदर भी सेम ही चीज है, जस्ट उल्टा है। आपको हमेशा महंगे वाला ही खरीदना है। अब महंगे वाला कौन सा होगा, देखो मान लीजिए दोस्तों, आपको मार्केट ये चल रही है, आपको ऑप्शन आपको लेना है कि मार्केट यहां से अब ऊपर की साइड जाएगी, आपको ऐसा लगता है, तो आपको यहां पे ट्रेड लेनी है। तो अब ट्रेड कौन सी लोगे, ना 38 लेनी है, ना ये लेनी है, ना ये लेनी, कुछ नहीं लेना। आंखें बंद करके 96 वाला, 125 वाला, मतलब जहां से मार्केट है ना उसके ऊपर वाला कोई सा भी प्राइस ले लो जो महंगे वाला है। इनमें तीनों चारों में से कोई भी एक प्राइस ले लो, आपका बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही बढ़ेगा 1.5, 1.6, मतलब अगर 100 मार्केट बढ़ेगी तो आपका 50 रुपए और आपका 60 रुपए तक का आपका प्रॉफिट होगा। मतलब कि रुपए बढ़ जाएंगे इसके अंदर, कि 150 वाला आपका 200 पहुंच सकता है अगर 100 पॉइंट मार्केट ऊपर बढ़ी तो, ठीक है। इतनी चीज होती है। और अब इनको कहते क्या, एक बार और रिपीट कर लो अपने अच्छे से, क्या इसको क्या कहते हैं दोस्तों, एटीएम कहते हैं, जो एट द मनी है, ठीक है। अब इधर जो होंगे ना, ये कौन से मनी होगी, छोटे वाले, क्योंकि मार्केट बाहर की मार्केट है, इसको कहते हैं ओटीएम, ठीक है। अब ये ऊपर की जो मार्केट होगी इसको कहेंगे मतलब आईटीएम, इन द मनी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ लेनी है अच्छे से, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं, देखो ये ऐसा होता क्यों है, ये प्राइस कम ज्यादा होते इसलिए है क्योंकि दोस्तों देखो, जब मार्केट इतनी यहां पे चल रही है, ठीक है, अब मार्केट चल रही है आपकी एक तरीके से 19,200 पर चल रही है, मान लीजिए 19,250 पे मार्केट चल रही है, 19,250 मार्केट चल रही है। तो हम चाहते हैं कि भाई मार्केट, हमारे लग रहा है हमें मार्केट ऊपर जाएगी। तो अगर मार्केट ऊपर जाएगी तो हम क्या ट्रेड लेंगे, ट्रेड वो लेंगे दोस्तों हम जो इस टाइम इन द मनी है, मतलब अंदर है। मतलब क्या कि जो हम लेंगे यहां पे ट्रेड कौन सी, जो 1900 पे चल रही है, ठीक है, या आपको लेना 19,200 पे चल रही है, अंदर वाले ट्रेड लेने हैं। क्योंकि यहां पर मार्केट ऑलरेडी पहुंच चुकी है,
अब यहां पर मार्केट जब पहुंच चुकी है ना, मार्केट को जाना कहां है, मार्केट आप चाहते हो मार्केट ऊपर जाए और यहां पर पहुंच चुकी है, तो ये इनमें फायदा है ना, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर है मार्केट। ठीक है, ये चीज आपको समझनी है, ये आपको समझनी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, बस इतना समझ लेना जो मैंने आपको समझा दिया, सस्ता और महंगा, बस इतना टिपिकल आपको करना नहीं, बस समझाने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि बहुत सारे लोग सोच रहे ना मुझे पता नहीं है, इसलिए मैं उन लोगों को बता दूं भाई मुझे ऑलरेडी पता है क्या होता है सारी चीजें, बट मैं आपको चाहता हूं आपको सिंपली पता हो, ज्यादा टेंशन आपके दिमाग में होना। अब क्योंकि आप धीरे धीरे जब मार्केट करोगे ना डेली डेली, तो आप ये सारी चीज सिंपली आराम से सीख जाओगे, तो आपको ज्यादा दिक्कत आने वाली है नहीं। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको इतनी बात समझ आई होगी, एटीएम, आईटीएम और ओटीएम क्या होता है। ठीक है, इतनी बात आपको समझ आई होगी, और ये वीडियो में मैंने इतना कुछ आपको बताया है, अगर ये आपको अच्छा लगा हो, ठीक है, आपको समझ आ गया होगी, अगर आपको ट्रेड लेनी है तो आईटीएम में लेनी है, ठीक है, या एटीएम में लेनी है। ठीक है, आपको इन दोनों में से ट्रेड लेनी है, ओटीएम में नहीं लेनी है, क्योंकि आने वाला टाइम जो एक एक्सपायरी भी होती है उसके बारे में बताऊंगा, जब एक्सपायरी आती है ना मार्केट की, तो तभी इसके जो ओटीएम होता है ना, जो आपने देखा है 20 रुपए वाला, 10 रुपए वाला, 15 रुपए वाला, ये सारे के सारे जीरो हो जाते हैं, जीरो। अगर आपने यहाँ पर ट्रेड ले रखी है ना, तो अगर आपने छोड़ दिया ट्रेड लेके, तो अगर भैया तुम्हारा फेवर में चलेगी मार्केट तो 20 का 30-40 हो सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में क्या होंगे, ये जीरो हो जाते हैं जब एक्सपायरी आती है। तो इन द मनी वाले ही थोड़े बचे रहते हैं, बस इतनी बात आपको समझ लेना। वैसे तो हम स्कैल्पिंग करते हैं 15-20 मिनट के लिए, तो हमारे लिए तो ये बढ़िया है, अपने सिंपल करो, थोड़ा सा इतना स्टॉप लॉस लो और प्रॉफिट लो। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, जो लोग मेरे साथ हैं जुड़े हुए, उनको कह देता हूं भाई आपको जब स्टॉप लॉस लग जाया करे ना मार्केट के अंदर, अगर एक स्टॉप लॉस लग गया तो एक ट्रेड और कर लिया करो, अगर अच्छी ट्रेड मिल रही है तो दूसरा, और दोनों स्टॉप लॉस लग गए ना, दोनों ऐसे लग गए, उस दिन के लिए मार्केट बंद कर दिया करो। सिंपल बात है, टेंशन मत लिया करो ज़्यादा कि मैं इस प्रॉफिट को कवर करके जाऊंगा, मुझे प्रॉफिट चाहिए। भाई सुनो, 365 दिन है, ठीक है, हर महीने, एक महीने में 30 दिन होते हैं, और 30 में से कम 21 से 22 दिन ना मार्केट ओपन होती है। अगर आज 2 स्टॉप लॉस लगे तो अभी 21 दिन आपके पास हैं, इनमें कमा लेना। दूसरे दिन भी स्टॉप लॉस लगे तो अभी 20 दिन हैं, इनमें कमा लेना। एक ही दिन में सारा पैसा कमाने मत चले जाना, पहले बता रहा हूं भाई, सारा पैसा डुबा दोगे। जहां स्टॉप लॉस लगा मार्केट पे स्टॉप लॉस लगा के रखो, बात खत्म। अभी और भी वीडियोस आने वाली बहुत मजेदार। ठीक है, वीडियो अगर अच्छी लगी हो ना तो प्लीज यार चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर देना, कमेंट करके बताना मैंने लास्ट तक देखी है और भैया आपको कैसी लगी, जरूर बताना कि भैया लास्ट तक देखी और बढ़िया लगी, जैसी भी लगी आपको, मजा आया नहीं आया, नॉलेज मिली या नहीं मिली, जरूर बताना एक बार। ठीक है, और आपकी ट्रेड कैसी चल रही है एक बार मुझे ये भी बताना। ठीक है, और छोटे अमाउंट से ट्रेड करनी है शुरू में, 5,000 10,000 रुपए, इससे ऊपर नहीं, और एक ही लोट के अंदर ट्रेड करनी है। मैं आपको पहले बता रहा हूं, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट बना के चलना है, क्योंकि मैं चाहता हूं जो भी डिजिटल नाउ फॉर यू पे आ रहा है ना, मुझसे सीख रहा है ना, उसका लॉस कम से कम हो, प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, प्रॉफिट कब होता है, जब आपके पास कैपिटल होती है दोस्तों। अगर इसको बचा के रखना, इन पैसों को बचा के रखना है, छोटी छोटी लॉस लेना, मतलब कि 200 रुपए का लॉस, 100 रुपए का लॉस, 150 रुपए का लॉस, इतना ही लॉस लेना, ज़्यादा लॉस मत लेना। एक एक ट्रेड में 1000 का लॉस लो तो गलत हो जाएगा वो। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखो, बाकी बढ़िया करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। 10 लॉस लगेंगे भाई, शुरुआत में सबके लॉस लगते हैं, और लॉस से ही आदमी सीखता है। ठीक है, बादाम खा के कोई नहीं सीखता है, अकल नहीं आती, बादाम खा के ठोकर खा के आती है। तो इतनी बेफिक्र रहो और करो अच्छे से। ठीक है, ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको बहुत मजा आया होगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।